I hope all of you are fine. Hello students. This video is only oriented for the CBSE board upcoming exam that will be on 25th of March. इस वीडियो में मैंने सभी important topics को कवर किया है जिनसे most probably 19% above question बनते हैं वही topics है. And in this video we are taking only 3 chapters of biology. Next unit की मैं next time बनाती हूँ. ठीक है. Target Biology 25th March exams most important topics. First of all, chapter 1 is your sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants में angiospermic plants. All flowering plants are under the phylum of angiospermic plants. सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स. जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर आपने स्टार्टिंग में देखा है, चैप्टर स्टार्ट होते ही फ्लावर का स्ट्रक्चर है, उसमें सभी वूल्स जो उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं उसके, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इन सभी की बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है. फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देख लीजिएगा. देन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. स्ट्रक्चर ऑफ एंथर मीन्स उसका ट्रांसफर सेक्शन, जो उसमें लेयर्स हैं, बाहर से अंदर की साइड और अंदर से बाहर की साइड, उनका सीक्वेंस क्या है, लाइक एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, मदर लेयर, टेपेटम एट ऑल. नेक्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जहाँ पर टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है एंड सेपरेशन होने के बाद में वो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बन जाता है. देन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, फिर डायग्राम. आपको पॉलन ग्रेन का डायग्राम भी देखना है और साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी, एंड उसमें हर एक सेल का, हर एक पार्ट का फंक्शन ज़रूर देख लीजिएगा. जर्मपोर का क्या फंक्शन है, स्पोरोपोलिनिन का क्या फंक्शन है, एक्साइन, इंटाइन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल एंड ऑल. ठीक है. देन आता है आपका बी पोलिन. बी पोलिन ये अगेन 1 मार्क में या एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा आपसे, या 2 मार्क में पूछ लिया जाएगा. क्या 1 मार्क क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो तो एमसीक्यू आते हैं. 2 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है आपका, जैसे कि सिंगल सेल प्रोटीन्स या बी पोलिन. बी पोलिन जब हम इन्हीं पोलिन ग्रेन्स का स्टोर कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिच न्यूट्रिएंट रिच डाइट और प्रोटीन रिच डाइट, इसी को हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं. बिकॉज पोलिन ग्रेन्स आर द सिंगल सेल्ड, एंड जब इन्हीं सिंगल सेल का यूज़ किया जा रहा है एज द पर्पस ऑफ न्यूट्रिटिव एजेंट्स, सो ये कहा जाएगा सिंगल सेल प्रोटीन. देन स्ट्रक्चर ऑफ इम्प्रियोसेक, जो आपने 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज पढ़ी है, मैं यहाँ पर उस इम्प्रियोसेक का नेम मेंशन करना भूल गई हूँ. उसका नेम है पॉलीगोनम टाइप ऑफ इम्प्रियोसेक. पॉलीगोनम, POLYGONUM, पॉलीगोनम टाइप ऑफ इम्प्रियोसेक. ये उस नेम से भी आपसे पूछा जा सकता है. वहाँ पर हर एक सेल का क्या फंक्शन है, कितनी सेल हैं, कितने न्यूक्लियस हैं. ठीक है. पॉलिनेशन एंड देयर टाइप्स. पॉलिनेशन ये तो इजी सा टॉपिक है. जो उसके टाइप्स है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, जीनोगैमी. ठीक है. ये सब में भी ये आपसे केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है. और ये ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, जीनोगैमी, ये आपके अलग अलग तरीके से 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये अगेन आपका केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं, बैगिंग है, इमास्कुलेशन है, रीबैगिंग है. ठीक है. ये सभी स्टेप्स को देख लीजिए कि इसमें क्या होता है. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में कि क्रॉस पोलिनेशन होगा ही क्यों. ठीक है. वे सभी फैक्टर्स जो कि क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं, लाइक हेट्रोस्टाइली, हर्कोगैमी, डाइकोगैमी, दीज. ठीक है ना. अगेन क्वेश्चन पॉइंट नंबर 9, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन. मैं आपको यहाँ सभी तरीके से क्वेश्चन, मैंने सभी, आप ये नहीं सोचेगा कि मैंने इतने सारे टॉपिक्स यहाँ आपको बता दिए थे, मैं आप कहेंगे कि मैम ये तो पूरा चैप्टर ही कवर अप हो गया है. ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. कुछ चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वहाँ से शॉर्ट एंड लॉन्ग सभी तरह के क्वेश्चन बनते हैं. ये मैंने आपका सभी रेफरेंस से बनाया है. यहाँ से आपके MCQs, आपके शॉर्ट, आपके लॉन्ग, आपके केस स्टडी सभी सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो, जैसे कि आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर, ये आपका 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये आपका अगेन 2 या 3 मार्क्स में. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन में भी आपका कोई डायग्राम आ जाए, उसको आइडेंटिफाई करना होगा. बी पॉलिन, ये 2 मार्क्स में हो सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ इम्प्रियोसेक में भी कोई डायग्राम आ जाए, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो. पॉलिनेशन देयर टाइप्स, अगेन मैंने इसको आपको बता ही दिया है. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज अगेन द इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन. नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने ठीक वही पैटर्न है, सभी क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए मैंने लिखे हैं यहाँ पर.
सबसे पहले यहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आ जाता है। मैंने यहाँ पर देखो साफ साफ मेंशन किया है, ओनली डायग्राम ही आपको देखना है इसमें, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल देख रहे हैं। यहाँ पर होता यह है कि आपको डायग्राम दे दिए जाते हैं, आपको उनमें ABCD करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ए को आइडेंटिफाई कीजिए या बी को आइडेंटिफाई कीजिए या उसका रोल बता दीजिए, ठीक है। देन स्पर्मेटोजेनेसिस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। और प्लस आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हार्मोनल रेगुलेशन और हार्मोनल रोल के साथ में होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले कर रहा है, वहाँ पर लीडिंग सेल का क्या रोल है, वहाँ सर्टोली सेल का क्या रोल है एट ऑल। देन स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन जो कि आपकी बुक में ऐसे राउंड वाला गिवन है, जैसे कि मैंने सामने ड्रॉ भी किया है एक सर्कल सा, आपकी NCERT में सभी कुछ गिवन है। देन आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन बहुत लंबा टॉपिक है जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बार ये केस स्टडी में पूछा गया है, कुछ में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आखिर इसमें आपको पढ़ना कैसे है, जब इतना लंबा टॉपिक है तो आप इसको कैसे आखिर पढ़ेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ हिंट्स लिखे हैं। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एज पीरियड क्या होता है, ये कब स्टार्ट होती है, ठीक है। फॉलिकुलर जेनेसिस कब स्टार्ट होगी, इसमें फॉलिकुलर जेनेसिस होती कैसे कैसे है, इनका हार्मोनल रेगुलेशन क्या है। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखेंगे वहाँ ओवेरियन एंड यूट्राइन दो तरह की साइकिल चल रही होती हैं साथ साथ। तो आपको ओवरीज में क्या क्या चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, टेस्टिस में सॉरी एंड यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप वहाँ पर ओवेरियन एंड यूट्राइन दोनों ही तरह की साइकिल्स को मेंशन करेंगे। एंड इसमें एज किस एज में स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने को क्या कहा जाता है, मिनार्की कहा जाता है या मीनोपॉज कहा जाता है, ये सभी चीज़ें आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी भी टॉपिक में ये लगता है कि ये वाला टॉपिक बहुत लेंथी हो रहा है या ये नहीं कवर अप मुझसे हो पा रहा, तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, देन मैं उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या कुछ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर आपकी डिमांड पर वीडियो शूट करके अपलोड कर दूँगी। देन ओवरी स्ट्रक्चर आपका ये वाला इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है। इसमें आपको डायग्राम बनाना होता है या डायग्राम अगर मान लीजिए आपसे पूछ ही लिया गया ओवरी स्ट्रक्चर, तो आपको यही वाला डायग्राम ड्रॉ करना होगा जिसमें आप फॉलिकुलर जेनेसिस अच्छे से शो कर रहे हैं, कॉर्टेक्स में क्या हो रहा है, मेड्यूला में क्या हो रहा है, कब फॉलिकल्स रप्चर करेंगे, ठीक है, रप्चर होने के बाद क्या बनेगा, कार्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन रहेगा, वो कितने टाइम तक रहेगा, और अगर रहेगा भी तो कितने क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट। ये आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लें। गाइज मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो लिखा है यहाँ पर सिर्फ मैंने डायग्राम लिखे हैं जो आपके आ जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, और यहाँ लिखा है मैंने कि आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट, जो उसमें कंप्लीट पार्ट्स हैं, ओवरीज हैं, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सेल्विक एंड वेजाइना, इन सभी के क्या क्या फंक्शंस हैं। यूट्रस में जैसे कि इम्प्लांटेशन होगा, फेलोपियन ट्यूब में जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, ओवरीज में एग्स का फॉर्मेशन होगा, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। देन आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट में आपको वहाँ पर जब आप उसको देखेंगे डायग्राम को, तो आपको वहाँ बहुत ही मिनिमम से नेम्स देखने के लिए मिलते हैं लेबलिंग करने के लिए, जैसे कि आपका वाइट लाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, कॉर्ना रेडिएटा, ये सब, इन सभी के क्या क्या फंक्शंस हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट या सेकेंडरी ओसाइट है, ना कि मैच्योर एग। देन फर्टिलाइजेशन में आपको क्या क्या करना है, फर्टिलाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, कुछ ही क्वेश्चन कवर आप कर लीजिएगा जो कि मैंने सामने लिखे हुए हैं फर्टिलाइजेशन के रेफरेंस में। जैसे कि आपका वाई ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग, आखिर एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज क्यों करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, फर्टिलाइजेशन में जोना पेलुसिडा एंड वर्टिलाइन मेम्ब्रेन का रोल क्या होता है, मैच्योर एग आखिर बनता ही कब है, ठीक है, एंड ब्लास्टोसिस्ट कहाँ इम्प्लांट होता है। फिर देन ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करती है, जैसे कि आपको इनमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए। आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन एंड स्पर्मेटोलोजेनेसिस, ठीक है, ये सभी टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस इज द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म व्हेन सेकेंडरी स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म,
Then spermiation is the process when sperm take nutrition from the Sertoli cells. Spermatogenosis भी ये आपका स्पर्मियोजेनेसिस का ही सेकेंड नेम है. नेक्स्ट चैप्टर इज योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये आपका केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. और केस स्टडी आती कहाँ से है? मोस्ट प्रोबेबली ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से आ जाएगी, जो कि फीमेल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. वो डिवाइसेस कि कौन से डिवाइस का क्या रोल है, कहाँ इम्प्लांट किया जाना है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, ये सब. देन वसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. वसेक्टोमी अगर हम वास डिफरेंस को कट करके उसको नॉट लगा दें तो वसेक्टोमी. एंड ट्यूबेक्टोमी अगर हम फेलोपियन ट्यूब को कट करके नॉट लगा दें तो आपकी ट्यूबेक्टोमी होगी. इन दोनों के आखिर रोल क्या होते हैं, क्यों ही की जाती है? क्या वसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी दे बोथ आर दी सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? क्या इन सर्जिकल मेथड से हार्मोनल रेगुलेशन में कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता है? आप किस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने चाहिए. देन आता है आपका IVF. IVF एक क्वेश्चन बन के ही आएगा आपसे. IVF के फर्दर अलग अलग टाइप्स हैं आपके. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये वहाँ यूज़ किया जाता है वे कपल्स जो कि कंसीव नहीं कर पाते हैं उनको आर्टिफिशियली ट्रीट किया जाता है. देन दे कैन बी कंसीव. आफ्टर दिस आपको ये फुल फॉर्म देखनी है. WHO की फुल फॉर्म ये तो आपको याद ही होगी. RCH, STDs, MMR, IMR, MTP एंड ZIFT. मैं आपको फिर भी बता देती हूँ. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ. STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. MMR मदर मोर्टेलिटी रेट. IMR infant mortality rate. MTP medical termination of pregnancy. ZIFT gamete intrafallopian transfer. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंने यहाँ नंबर मेंशन नहीं किया. MTP जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है आपसे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. आखिर मेडिकल टर्मिनेशन करा ही क्यों जाना है? जब ये इलीगल है तो आखिर किस किस कंडीशन में आप करा सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? इन शॉर्ट में अबॉर्शन किस किस केस में कराया जा सकता है और किस टाइम पीरियड पर, यानी कि 9 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड. इस गेस्टेशन पीरियड में आप 3 मंथ में या 4 मंथ में, किस मंथ में आप कितने डॉक्टर्स की आपको सलाह चाहिए या कितने डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करें, तब जा करके आप MTP करा सकते हैं. ये सब चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है. मैं आपको ये इंश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ दी पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा. आप मोर देन 90% अच्छे से स्कोर कर लेंगे बायोलॉजी में. ये वीडियो थी गाइज ओनली फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजी. आपकी 5 यूनिट हैं टोटल, जिनमें से फर्स्ट यूनिट की मैंने आज वीडियो बना दी है. नेक्स्ट 4 यूनिट्स की भी वीडियो मैं आपको 1 बाय 1 शेयर करती रहूँगी. आप आज इसको देखिए, कल मैं आपको सेकेंड यूनिट की वीडियो शेयर करूँगी. थैंक यू, बाय बाय. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा.